अभी अभी थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। मुझे लगता है बहुत टक्कर है। ममता बनर्जी ने अगर यह कहा है कि अगर 200-300 सीटों से भी अगर कोई आगे चल रहा है तो कार्यकर्ता वहां पर रीपोलिंग की बात करें, मुझे लगता है शाम तक यह टक्कर बनी रहेगी। लेकिन अगर पांचों राज्यों में देखा जाए तो दक्षिण भारत में अगर विजय थलापति आपके साथ आते हैं तो एनडीए का यहां परचम लहरा सकता है। देखिए, आसाम में हमारी सरकार बन रही है, बंगाल में हमारी सरकार बन रही है, पुडुचेरी में हमारी सरकार बन रही है और तमिलनाडु के अंदर भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा अपना परफॉर्मेंस करने वाले है। केरल के अंदर में भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत अच्छा बना है। दक्षिण के अंदर भी हमारा परचम लहराएगा। आज नहीं तो कल वहां पर जो नींव डाली गई है उसका महल भी हम लोग आने वाले समय में खड़ा करने का प्रयास करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है और लगातार हम लोग जहां भी काम करते हैं तो उसका रिजल्ट भी आता है। आपने देखा बंगाल में 2 से 77 पे आए और अभी हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। तो केरल में भी आने वाले समय में और तमिलनाडु में भी हमारी सरकारें होंगी। अभी जहां तक गठबंधन का सवाल है, टीवी के साथ क्या होगा नहीं होगा ये समय बताएगा। अभी देखते हैं दोपहर के बाद क्या होता है, पार्टी क्या निर्णय करती है, शीर्ष नेतृत्व तो हमारा निर्णय करेगा क्या करना है नहीं करना है। बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन इंतजार करना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि ये ऐसा समय होता है 10:30-11 बजे का समय ऐसा होता है कि शुरुआती दौर में जी मैं आपको रोक रहा हूं, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, इलेक्शन सेंटर से हमारे बंगाल चुनाव से इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें, वहां पर जो नंबर्स हैं बहुत इंटैक्ट हो गए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर है। पानीहाट से आरजीकर रेप विक्टिम की मां को बढ़त मिलती दिख रही है। जी हाँ, आरजीकर केस आपको याद होगा, रेप विक्टिम की जो माता जी हैं वो वहां से आगे चलती दिखाई दे रही है। विक्टिम की मां रत्ना देवनाथ को बढ़त मिलती दिख रही है। रुझानों में वो आगे चल रही हैं। इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, बंगाल चुनाव में इस वक्त की बड़ी खबर है 12 बजे के आसपास। मुझे लगता है 12 बजे तक राकेश जी कुछ स्पष्ट तौर पर कहा जा सकता है कि स्थिति क्या है। देखिए मनोज जी, 12 बजे तक पूरी तस्वीर जो है साफ हो जाएगी, क्योंकि 1 घंटे में, क्योंकि अभी थर्ड राउंड है, थर्ड राउंड चल रहा है गिनती ईवीएम में, तो इसके बाद तस्वीर साफ हो जाएगी। खासतौर पे पश्चिम बंगाल में जहां पर जो मुकाबला आपने 125, 137 लगातार देख रहे हो, उतार चढ़ाव चल रहा है। अभी हम लोग 152 और 117 की बात कर रहे हैं। 112 150 पे पहुंच गई थी, 105 थोड़ा सा नीचे आई है, टीएमसी बहुत पीछे चली गई थी, 100 के नीचे चली गई थी टीएमसी। ये 12 बजे जो है स्थिर हो जाएगा आंकड़ा। लेकिन 10 मंत्री हार गए चुनाव। 10 मंत्री देखिए बीजेपी यहाँ पर चल रहे हैं। बीजेपी देखिए पानीगढ़ से आरजी का रेप विक्टिम की जो मां है जिन्हें बीजेपी ने टिकट दिया था वो बढ़त आगे। मां रत्ना देवनाथ तुझको बढ़त मिली है और ये एक संकेत दिखाई दे रहे हैं। लेकिन 10 मंत्री, ममता बनर्जी के 10 मंत्री चुनाव हार रहे हैं। ये संकेत मनोज जी, ये साफ है कि महिला सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा बना है। और जिस तरह से यहाँ पर अगर आरजीकर की जो पीड़ित की मां है और वो बढ़त बना ली है और उनकी बढ़त काफी है, तो ऐसी स्थिति में परिस्थितियां साफ दिख रही है कि जो लोग 10 में से 6 लोग जो कैमरे पर नहीं बोलते थे। सिलीगुड़ी में देखिए, सीधे चलते हैं असम में, असम की तस्वीर दिखा देते हैं। सिलीगुड़ी में बीजेपी की सरकार बन रही है। बीजेपी कार्यकर्ता रंग गुलाल अबीर उड़ा रहे हैं, कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। और मुझे लगता है कि जितने भी क्या कहते हैं आ रहे थे एग्जिट पोल, उसमें किसी ने असम को लेकर सवाल नहीं उठाया था। असम में हर कोई कह रहा था कि भाई देखिए वहां पर तो सरकार हेमंता बिस्वा शर्मा की बन जाएगी। था कि हम आप जब हमारी सरकार आएगी तो आप लोगों को हम ये जो आप लोगों ने कोई डिमांडें की थी हम उस पर विचार करेंगे। हम उस पर आपको जो आपसे मांग रहे हो तो हम उस पर विचार करके आपको दे देंगे, कुछ ना कुछ कर लेंगे। कर लिया ये सिलीगुड़ी में अमित शाह जी ने कर लिया उन्होंने। तो उस वजह से जो बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। 152 सीटों पर बीजेपी 112 पर टीएमसी आगे चल रही है। जी हां, नेक टू नेक फाइट है। हाई वोल्टेज इलेक्शन ड्रामा आपको पश्चिम बंगाल में देखने के लिए मिल रहा है। कुछ ही वक्त और 1-1.5 घंटे का वक्त और उसके बाद क्लियर हो जाएगा किसकी सत्ता वहां बन रही है, कौन सरकार पर आ रहा है, बनाने जा रहा है। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर बताएं, ममता बनर्जी 20,000 वोटों से भवानीपुर से आगे चल रही है। अभी की ब्रेकिंग है, ब्रेकिंग न्यूज जो आ रही है इस वक्त की ताजा बड़ी खबर है। भवानीपुर से शुभेंदु अधिकारी पीछे चल रहे हैं। क्या शुभेंदु अधिकारी सीट गंवाने जा रहे हैं? ममता बनर्जी 20,000 से आगे चल रही हैं, लेकिन टोटल जो एक्युमुलेटिव जो नंबर्स हैं 154 सीटों पर
बीजेपी आगे चल रही है। टीएमसी 112 सीटों पर वहां पर खेला हुआ है। शुवेंदु अधिकारी 20,000 वोटों से पीछे चलते दिखाई दे रहे हैं। पिछली बार नंदीग्राम से हारी थी ममता बनर्जी, और इस बार इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दें, एक और बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर, नंदीग्राम सीट से अब शुवेंदु अधिकारी आगे चल रहा है। देखिए, मैं नंदीग्राम का जिक्र कर ही रहा था आपसे, तो शुवेंदु अधिकारी नंदीग्राम सीट से आगे चले। 3100 वोटों से वो आगे चल रहे हैं। 20,000 से वो भवानीपुर से पीछे चल रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, नंदीग्राम में खेल हो रहा है। भवानीपुर सीट से शुवेंदु अधिकारी पीछे चल रहे हैं, लेकिन नंदीग्राम से शुवेंदु अधिकारी बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता हैं वो आगे चल रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, नंदीग्राम सीट से शुवेंदु अधिकारी आगे चल रहे हैं, भवानीपुर से पीछे चल रहे हैं। एक और बड़ी खबर आ रही है, जी हाँ, एक और बड़ी खबर बता दें, शुवेंदु अधिकारी 3100 वोटों से आगे चल रहे हैं। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, एक और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। बड़ी खबर आपकी स्क्रीन पर दर्शकों, देखिए किस तरह से हावड़ा सीट से अब बीजेपी आगे चल रही है। बंगाल से लगातार बड़ी खबरें, हावड़ा सीट से बीजेपी आगे चल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अमित सावंत 734 वोटों से अब लीड कर रहे हैं दर्शकों। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पश्चिम बंगाल के हावड़ा से अब अमित सावंत वहां लीड कर रहे हैं। और ये तस्वीर देखिए, शुवेंदु अधिकारी आगे चल रहे हैं, टीएमसी के पवित्र कर पीछे चल रहा है। रिजल्ट ब्रेकिंग आपकी स्क्रीन पर है। 154 सीटों में रुझानों में सही बीजेपी सरकार बनाती दिख रही है। टीएमसी के खाते में 112 सीटें, रुझानों में नंबर्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आए दर्शकों। जी हां, नंबर्स ये देखिए, ममता बनर्जी भवानीपुर से आगे चल रही हैं और वहां पर शुवेंदु अधिकारी पीछे चलते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन नंदीग्राम से वो आगे चल रहे हैं। नंबर्स देखिए, अलग अलग नंबर्स, अलग अलग डेटा। ये देखिए, टीएमसी ममता बनर्जी भवानीपुर से आगे चल रही है, लेकिन वहां पर शुवेंदु पीछे चल रहे हैं। लेकिन अच्छी खबर शुवेंदु के लिए यह है कि वो नंदीग्राम से 31-3200 वोटों से आगे चल रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जी हां, देखिए भवानीपुर की पिक्चर दिखा रहे हैं। नंदीग्राम में देखिए शुवेंदु अधिकारी आगे चल रहे हैं, वहां पर पवित्र कर टीएमसी के जो कैंडिडेट हैं वो पीछे चल रहे हैं। वहां भी कांटे की टक्कर है, 31-3200 जो वोट काउंट से उनसे आगे चल रहे हैं। भवानीपुर, नंदीग्राम में शुवेंदु अधिकारी आगे चल रहे हैं, भवानीपुर से वो पीछे चल रहे हैं। पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर आपको बता दें, करीब 20,000 जो नंबर्स है, 20,000 वोटों से वहां पर ममता बनर्जी भवानीपुर में आगे चल रही है। लेकिन बाकी नंबर्स क्या कहते हैं, ये देखिए, पश्चिम बंगाल के नंबर्स हैं। 154 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। टीएमसी 112 सीटों पर, कांग्रेस के खाते में 3 सीटें रुझानों में जाती दिखाई दे रही हैं, अदर्स के खाते में 1 सीट रुझानों में जाती दिखाई दे रही है। पश्चिम बंगाल में बड़ा खेल हुआ है, समझिए 70-80 सीटों का नुकसान वहां पर टीएमसी को होता दिख रहा है। अभिषेक बनर्जी का चैलेंज बीजेपी ने एक्सेप्ट कर लिया। अब आगे वो क्या कहेंगे देखिए। अब अगले राज्य पे आते हैं। आपने बंगाल के नंबर्स देखे, जरा असम भी देख लें। असम में बीजेपी ने बंपर तरीके से वहां पर फाइट किया है। बीजेपी करीब 90 से ज्यादा सीटों पर आगे दिख रही है। असम में देखिए खेल हुआ है, कांग्रेस 27 सीटों पर आगे चलती दिखाई दे रही है। रुझानों में सभी 126 सीटों के नतीजे रुझानों में आ चुके हैं और वहां बीजेपी ने खेला किया। 10 के खाते में 3 सीटें जाती दिख रही हैं। लेकिन समझिए, असम में 60-70 के आंकड़ों पर लोग बात कर रहे थे, लेकिन देखिए 90+ सीटें वहां पर आई हैं। असम चुनाव में भी खेल हुआ है। हेमंता बिस्व शर्मा का जादू काम कर गया। बीजेपी प्लस यानी बीजेपी अलायंस 96 सीटों पर आगे चल रहे हैं। इस बार एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। भवानीपुर सीट से शुवेंदु अधिकारी फिर से आगे निकल गए। जी हां दर्शकों, इस वक्त की बड़ी खबर, 20,000 सीट से पीछे, 20,000 जो वोट है उससे पीछे चल रहे थे, अब फिर से भवानीपुर से आगे चल रहे, 115 वोटों से आगे चल रहे। नंदीग्राम में देखिए शुवेंदु